क्लास, तो हम कर रहे हैं इसका क्या परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत में हमने पिछले कल क्या किया था, बेसिक किया था, बेसिक 8 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन करेंगे बेसिक, फिर उसके बाद आएंगे टाइप 1 पे। चलो क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखना। यदि एक संख्या का 25% और 40% का अंतर 450 है, 450 है। उसके बाद बोला है तो उसी संख्या का 20% क्या है, तो उसी संख्या का 20% क्या है, 20% क्या है। यदि एक संख्या का 25% और 40% का अंतर 450 है, तो उसी संख्या का 20% क्या होगा। करो उतने में देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्या करेंगे। ये भी हो गया। जल्दी जल्दी करो, जल्दी कर लो, है ना। दो सौ पच्चीस
क्या आया, सुनो मेरी बात। यदि किसी एक संख्या का 25% और 40% का अंतर, कोई संख्या है नहीं पता, उसका 25% और उसी का 40%, जो भी आएगा उनके बीच में अंतर, मतलब बड़े को छोटे से घटा देंगे, जो अंतर आएगा, अंतर कितना है 450 आना चाहिए। ठीक है, अब किस संख्या का क्या बोलते हैं 25% और 40% का अंतर इतना आता है, इतना डन। उसके बाद क्या करना, जो आपका संख्या है उसका हमने 20% निकाल देना है। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, चलो इससे कर, किसी संख्या का पता है, संख्या क्या है x का 25%, 25/100 इधर डन, माइनस उसी संख्या का क्या 40% है ना, के बीच में अंतर, रुको एक मिनट, ये माइनस के बीच में लगा ज्यादा आ जाएगा ना, पहले ऐसा करो ना, बड़ी ले लो पहले। अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा बोल दूं मैं, एक है संख्या 20 और एक है 35, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, गैप, मतलब बड़े से छोटा घटा देंगे, 15 ही नहीं है। ठीक है, यही मतलब हो इसमें। आपने बड़े वाले से क्या करना, छोटे वाला क्या करना, घटा देना। कितना आपके पास अंतर है, ये नहीं है। किस संख्या का 40% ये है, किस संख्या का 25% ये है, और दोनों का अंतर आपको दे दिया है ना। अब 40/100 x गुणा 25/100, इतना कितना है 450। अब दोनों में x है कि नहीं है, और दोनों में 100 है कि नहीं अपन में, तो x/100 हमने क्या कर लिया, कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 40 और यहाँ पे क्या बचा -25। बोलो आया कि नहीं आया, इतना डर लग रहा थी पता। अब उसके बाद 40 से 25 घटा कितना आया 15। अब जो x, ऐसे कर लो, जो x के साथ मल्टीप्लाई करो उस साइड जाके डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या हो जाएगा 100/15। देखो मल्टीप्लाई कर रहा था ना, इधर जाके डिवाइड, और जो डिवाइड कर रहा था क्या करेगा मल्टीप्लाई। 15 एकम 15, 15 दिए 45, इसको लग गया ना, और एक ये जीरो आपके पास, कितना आ गया 3030। देखो 3 का 1 2 3, 3000 आ गया। बोलो कितना आ गया 3000 आ गया। बोलो यहां तक संख्या लगे, तो अब आपको क्या है, संख्या क्या आपके पास 3000 है। ठीक, अब आपको बोला है कहां, जैसे यहां जैसे करता हूं मैं, अब यहां करता हूं, अब उसी संख्या का 20% निकालना आपने, तो क्या करना 3000 का 20%, ऐसे आया, कितना आएगा 3000 गुणा 20/, यही आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 2 6 और 2 जीरो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 600। तो 600 40 का 40% इन्होंने बताया 15 का ना, और ये 450 में 15 मतलब 15 3 45 30। फिर उसके बाद ये जो बोला संख्या थी पूरी मतलब 100% है, 30 गुना मतलब 100 3000, अब उसका 20% है, तो ऐसे निकाल दे। ठीक है, ऐसे करना आपने दे। ठीक है, कितना आया आपके पास 600 आया, ऐसे करना आपने। मिटाऊं, क्या हुआ भैया, क्या बोलते हैं धीरज, क्या हुआ बोलो, सर एक बार फिर रिपीट कर दो। मैंने बोला ऐसा ना, किसी संख्या का 25% और उसी संख्या का 40%, उनके बीच में अंतर कितना है 450 है। अब आपको पता ही नहीं है संख्या का उनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कोई बोल रहा हूं मैं x का, वो बड़े वाला पहले लिया हमने, 40% निकालेंगे किस संख्या का, तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा वाला पहले ले लिया हमने, किसी संख्या का 40% माइनस दूसरी उसी संख्या का 25%, यही आया ना अंतर, और ये आपको दिया हुआ है कितना 450। अब इसको सॉल्व किया, 40% को हटाते हैं तो बटे 100%, हटाया बटे 100, ऐसे कर लिया। और x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी बाहर ले लिया मैंने कॉमन, और अपॉन में 100 दोनों जगह है, ले लिया मैंने बाहर, इतना आ गया, बचा क्या 40 - 25,
अब उसके बाद है 450 है। अब ये घटाने के बाद बॉड मास में ब्रैकेट करते हैं ना सॉल्व, ये आ गया आपके पास। अब जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाके डिवाइड, और जो डिवाइड कर रहा है क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास। ठीक है, लिखो टाइप 1 नाउ। देखो जो बेसिक है, बेसिक मैंने सारा करवा दिया। और पता कैसे क्वेश्चन आएंगे, लिखो पहले टाइप 1। अब देखना टाइप 1 क्या बोलती है, लिखना जब ए की आय बी से, जब ए कोई व्यक्ति है, कैपिटल ए लिखना है ना, जब ए की आय बी से x% अधिक हो, जब ए की आय बी से x% अधिक हो तो बी की आय से प्रतिशत कमी। जब ए की आय, इनका मतलब b से x% अधिक हो तो b की आय a से प्रतिशत कमी। सुनना मेरी बात, अब देखो सुनो मेरी बात। अब जब ए की आय क्या है, ए की आय क्या है, बी की आय से अधिक है। जैसे मानो दो की, इन दोनों की बात करता हूं मैं ना, इसकी आय इससे क्या है, कुछ प्रतिशत अधिक है, तो इसकी नाम ही ले लेता हूं मैं, धीरज और यादव। ठीक है, जो धीरज की आय है यादव की आय से कुछ प्रतिशत अधिक है, तो यादव की आय धीरज की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब कुछ एक तो अब एक क्वेश्चन और सुनना, धीरज की आय, नमन और संदीप, नमन की आय संदीप की आय से 20% अधिक है। मतलब जो नमन है वो 20% इसकी आय से ज्यादा ही कमाता है। ठीक है, जो आय है वो 20% ज्यादा ही है। ठीक है, तो संदीप की आय नमन की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो कितनी प्रतिशत होगी, कुछ बोलेंगे 20, इसकी इससे 20% ज्यादा, तो इसकी इससे 20% कम होगी। अब देखना जरा इधर। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, सुनना मेरी बात। अब आपको यहां पे देखना, सबसे पहले जिसकी बात है, चाहे कमी है चाहे आपके पास अधिक है, जितने प्रतिशत कम है चाहे जितने प्रतिशत अधिक है, वो लिख लेना ऊपर x। ध्यान है जो इधर दिया है x ही है ना। ठीक है, जितने प्रतिशत कम है जितने प्रतिशत अधिक, अपॉन में 100। तो सुनना मेरी बात, अब आपको यहां पे बोला a की आय b की आय से अधिक है, इसको निकालने को छोड़ो, जो आपको दिया हुआ है अधिक है ना, अधिक में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं ना, तो आप निकाल देना प्लस x। यहां पे दिया होगा, पूछा है, ध्यान रहे कमी है, मैं बोल रहा हूं याद रखने का तरीका क्या है, जितना बोला है ऊपर आपको अधिक है तो प्लस कर दो, अगर कमी दी है तो माइनस कर दो, और आपको प्रतिशत में बोला है ना गुणा 100, बस ये कर देना। बोलो डन, ऐसे कर देना। इसी तरह फॉर्मूला लिख लो, दूसरा भी लिख लो। अगर आपको दूसरी जो इसी टाइप में, जब a की आय b की आय से x% कम है तो b की आय a की आय से प्रतिशत वृद्धि, तो कितनी होगी, x/100 माइनस x गुणा 100। ऐसा मत सोचना यहाँ पे कमी बोल दिया माइनस लगा दिया, और है ना, मतलब ऊपर जो दिया है अधिक दिया है तो प्लस कर दो, अगर आपके पास कमी दी है तो माइनस कर दो, कर लेंगे। अब याद रखना, अब तो रह जाएगी याद, वो मेरे को पता है, अब तो रह जाएगी याद, तो बाद में रहती याद। ये मतलब गांठ बांध के रख लो, एक होनी चाहिए पेपर वाले दिन, पेपर तक मतलब एक गांठ मतलब एक होनी चाहिए। ठीक है, बिठाऊं अब सामना क्वेश्चन है ना, समझना।
देखो क्वेश्चन है पहला, चलो यदि मोहन की आय, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 10% अधिक है तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा मत कर देना ए की आय 20 से अगर 20% अधिक है तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम, 20 ही मत बोल देना, उससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम, ठीक है, ध्यान रहे। कर इस क्वेश्चन को जरा, 10% क्या है? और सुना मेरी बात, अच्छा दिया है कुछ भी मैंने, कौन है वाला 10% अधिक है, अब करो। यदि मोहन की आय सोहन की आय से 10% अधिक है तो सोहन की मोहन से कितने कम है? मोहन की है ना सोहन से, मोहन की है ना ज्यादा, तो सोहन की है तो है कम, पर कितने कम है? कितना है? 9 पॉइंट कुछ है, कोई नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में है आंसर। प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं? मैंने बोला है कमी कमी को मारो गोली, ये ऊपर वाला देखना, ये वाला देखना बस, x प्रतिशत अधिक है, ज्यादा है ना, क्या फॉर्मूला होता है? x अपॉन क्या लगेगा इधर प्लस x, और अधिक है तो आपके पास 100, क्या जाएगा x कितना है? 10 बटे प्रतिशत, मतलब लगाना जितना प्रतिशत है वो x ही लिखना बस इधर, बटे 10 100 जमा 10 गुना 100, क्या जाएगा? 10 बटे 110 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट, अब कितना आया? 100 बटे 11, कर दो भाग, 11 नया 1, क्या आया? अब सुनो, जो आपके पास क्या होता है? भागफल, कोसेंट, फिर रिमाइंडर शेषफल और डिवाइजर, भाजक, ठीक है। 9 सही 1 बटे, ऐसे चलते हैं यहाँ से और यहाँ खत्म, 1 बटे 11 क्या प्रतिशत, ये ऐसे आता है, मतलब ऐसा समझो कि ऐसे है प्रतिशत के लास्ट में, ठीक है, ऐसे करना आपने। कितना है? 9 से 1 बटे 11%, ठीक है, डन, लग गया पता भाई? किसी को दिक्कत? ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, ये थोड़ा लेवल बढ़ता तो यही आता था, है ना, जो पहले हिंदी लगवाया वहां से तो आता ही आता था, कई बार अगर थोड़ा सा उन्होंने कुछ एग्जाम में लेवल बढ़ाना तो यहाँ से पक्का पड़ जाता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब तो और सभी सब्जेक्ट में थोड़ा कमांड रखो, क्योंकि पेपर पता ही नहीं लग रहा है भैया, तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा दिया होता था भाई मैथ से 25 आने, इससे इतने आने, इससे इतना, अब पता ही नहीं है, मतलब एक से डालना तो ठीक ठाक, ठीक है, जीके से लगे आने तो फिर जीके से डाल देना उन्होंने, ऐसा है।
नेक्स्ट आपके पास, यदि ए की आय बी से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से, दो व्यक्ति ए और बी, 20% कम है, तो बी, ठीक है, तो बी की आय ऐसे कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। पच्चीस 25%। नहीं हो गई, हो गया। प्रतिशत अधिक वृद्धि या अधिक बोल दो। कैसे निकालते हैं? ऊपर तो एक्स ही अपॉन में, यहाँ पे क्या बोला है? कमी है, पहले दी और कमी दी है ना, 100 माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा? कितने प्रतिशत? 20 बटे 80, एक जीरो से एक जीरो कट, 2 एकम 2, 2 चौक। अब देखो कुछ बोलेंगे भी, यहाँ से आगे से मैंने बोला मल्टीप्लाई में आप काट सकते थे। 4 एकम 4, 4 2 है 8, 2 0 20, 4 5 20, 25 क्या 10। हमेशा ये फॉर्मूला मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, पर आपने प्रतिशत लगा देना लास्ट में। पूछा ना कितने प्रतिशत, बस निकालो उतने प्रतिशत। कितने प्रतिशत? 25% की आपके पास कम है। ठीक है, इतना डन। ऐसे करना आपने, मिटाओ। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, टाइप 2 पे आ जाओ। सेम ये थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट बदली है बस। टाइप 2 आपके पास, आपके पास है, मतलब वस्तु की बात होगी। ओके, ठीक है, लिखो किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि? R% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े। अजीब लैंग्वेज है। इस मद पर खर्च ना बढ़े, बताऊंगा मैं इसके बारे में, समझाऊंगा। खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी कितने प्रतिशत होगी? R बटे ये है आपके पास, इतने प्रतिशत। ठीक है, सुना मेरी बात, सुनना, देखना। कोई वस्तु के भाव है आपके पास, भाव जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन
खाने की बात करते हैं, चावल की बात हो रही है। मतलब चावल के रेट बढ़ गए कुछ प्रतिशत, जितने प्रतिशत बढ़ गए। इस मद पर खर्च ना बढ़े, मतलब जितना पहले पड़ता था ना, आप मान लो आप लेते थे 500 के चावल लेते थे, ठीक है, पहले तो ज्यादा आ जाते थे, अब क्या आएंगे, रेट बढ़ेगा तो कम आएंगे। खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च उतना का उतना ही, मतलब आपने चावल के 500 रखे हैं तो 500 ही खर्च करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चावल में थोड़ी कमी करना पड़ेगी, मतलब पहले ज्यादा खाते थे और थोड़ा कम खाना पड़ेंगे ना, अब वो कितनी कमी करना पड़ेगी। तो वस्तु की खपत में कमी कितनी होगी, कुछ नहीं करना, आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया है, वृद्धि दी है ना, सबसे पहले जो दिया है जितनी वृद्धि ऊपर अपॉन में 100, अगर वृद्धि दी है तो प्लस कर दो, अगर कमी दी है ऊपर तो माइनस कर दो, गुणा 100, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा उसमें भी लिखो, किसी वस्तु के भाव में 8% कमी हो जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी ना। ध्यान रहे, जहां वृद्धि हो वहां पे कमी, जहां कमी हो वहां पे वृद्धि, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। करो इसको जरा, लिख लो इसको भी, इसी में आएगा, इसी में आएगा। क्या आया, देखो क्या हो गया है। तो आपने क्या लिखा, किसी वस्तु के भाव में 8% कमी हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, तो इस खर्च ना बढ़े कि खर्च बढ़े, इसके लिए वस्तु की खर्च क्यों बढ़ा, अच्छा ना बढ़े। वस्तु की खपत में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, R/100 माइनस R इंटू, ठीक है, ऐसे करना है। मिटाऊं, अब देखना क्वेश्चन जरा, लिखो क्वेश्चन। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे,
कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, मतलब पहले की तरह रहे, ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे, पूर्व, ठीक है आपके पास। चलो फिर आएगा, देखो ना, कोई मान लो दुकानदार है, वो क्या करता है, आम खरीदता है, ठीक है। अब उसने क्या करना, उसने रखा होता है भी मैंने आम के लिए इतना पैसा ही खर्च करना है, और अब क्या हो गया, अब 2000 के लाता मान लो, फिर अब आपके पास रेट बढ़ गए तो 2000 के कम आने, है ना। वो क्या करेगा, मतलब 2000 के लेने, उसने वो कितने की कमी करे, मतलब जितना पैसा दिया उसने उतना ही, मतलब उसके लिए खर्च करेगा है। पर उसको क्या करना पड़ेगा, आम में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगी ना, खपत में खरीदने में, मतलब खर्च उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी, ये बोले मतलब। अब जो दिया ऊपर मैंने, मतलब पहले क्वेश्चन की तरह पर यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, वहाँ पे आय की बात हो रही थी, यहाँ पे मतलब किसी वस्तु की बात हो रही है। आपने देखा कितने प्रतिशत की वृद्धि दी है ना इधर, तो आपने क्या बोला, आपको कितने प्रतिशत उसमें कमी करना पड़ेगी, क्या आएगा, ऊपर जितने प्रतिशत आपके पास वृद्धि हुई है अपॉन में वृद्धि हुई है, तो प्लस क्या कर दो, गुणा 100, इतने प्रतिशत होगा 30/130 गुणा 1 0 से 1 0 कट, 3 गुणा 100, 300/13, कितना, इतने प्रतिशत की क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी, इतने प्रतिशत की क्या करना पड़ेगी, कमी। इतना इजी है, ठीक है, इजी है, अच्छी बात है, पर याद रखना, अब तो चलो ये टाइप कर रहे हैं ना, पर जब आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे, सारी टाइप पे भी घूमेगी, फिर है मतलब असली, फिर पूरा तो संदीप, आप क्या नाम है इसका, दीप, अब ठीक है टाइम आज का, कि लेट आया, किसी को दिक्कत तो नहीं 9:30 वाले टाइमिंग में है, या किसी को दिक्कत तो नहीं है इस टाइमिंग में, क्या बोलते हैं, एक्चुअली 10 वाले में फिर आगे दिक्कत, आप लोग पहले भाग जाते हैं, फिर औरों को होती दिक्कत है। 40 कर दिया मैंने नोट, क्योंकि अभी साइंस भी एक सब्जेक्ट और करना है ना शुरू, ठीक है, तो होगी दिक्कत। फिर लिखो, एक संख्या में 20% वृद्धि की गई, तो अब उसमें कितना प्रतिशत कम किया जाए, तो उसमें कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वह संख्या, कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है, ठीक करना क्वेश्चन। करना है ना।